कहते हैं, हे तार्क्ष्य, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की नदी है, वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापी आत्माओं को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में पीप और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त ये नदी दुर्गंध से भरी हुई है। इसे पार करना बहुत कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाता है, उन पापियों को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। उसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत उसे धक्के देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। वैतरणी नदी के पात्र में नदी का जल तुरंत खौलने लगता है। अनेक हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही नरक में 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपाते रहते हैं। उस महातापी नदी में गिरने वाले पापी जन पीड़ा से चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार परिवारजनों का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वहां पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। दुष्ट और पापी जनों की गति ऐसी ही होती है। वे उस महाभयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं, से भी उनके तन को शांति नहीं आए। फिर 18वें दिन वह आत्माएं यमराज के उस नगर में पहुंच जाती है, जहां पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। उस नदी का जल शीतल और सौम्य होता है। वे नदी के जल का पान करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें चारों ओर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वे आनंद पूर्वक नदी में विहार करते हैं। उस नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वट वृक्ष है, जहां पर जीव विश्राम करना चाहते हैं, किंतु यम के दूत पापी लोगों को विश्राम करने नहीं देते हैं।